कर लो आप लोग वोटिंग करके आगे कुछ बता सकती हैं? बस आपने बताना है कि कहाँ देख रही हैं, वोट किसको किया, क्या किया और क्यों किया, क्या मुद्दा रखा है सर। अगर आप कंफर्टेबल, हाँ तो किसको दिए बस वही बता दीजिए बस। हाँ तो बस वही ठीक है। तो आप वोटिंग करें आई? हाँ। एक बार दिखा दीजिए। तो आपने किसको वोट किया और क्या सोच के? सपा को। हाँ। कुछ सोचा होगा आपने, कोई मुद्दे होंगे, विषय होंगे, या आपने सपा को चुना? आपने नाम का पता है। किसको किया वो तो बता। सपा को दिया। सपा को। हाँ। मैडम आपने? जी सपा को। सपा को जी ठीक है, चलिए सपा को। ठीक ठीक। सुबह 7 बजे से ताबड़तोड़ वोटिंग का सिलसिला जारी है। ये तीसरे चरण का मतदान हो रहा है जो कि 16 जिलों की 59 सीटों पर किया जा रहा है। करीब 2.15 करोड़ की जनता तय करेगी 627 उम्मीदवारों का भविष्य। कौन बाजी मारेगा ये जनता तय करेगी, जनता बताएगी। फिलहाल इस वक्त हम राठ विधानसभा क्षेत्र में हैं। आपको कुछ लोग नजर आ रहे होंगे। समय हो गया है, 3 बज गए हैं, यानी कि आधे से ज़्यादा दिन गुजर चुका है। मात्र 3 से 4 घंटे अब रह गए हैं मतदान पूरे होने में। 6 बजे वोटिंग की प्रक्रिया 6 बजे बंद हो जाएगी। आधे दिन का रुख जानेंगे कि ये जनता वोट दे करके आई है तो रुझान किस तरफ देख रही है, और इन्होंने वोट दिया तो मन में क्या सोचा, किन मुद्दों को इन्होंने ध्यान रखा, वो सारी चीज़ें जानेंगे। भाई साहब शुरुआत आपसे करेंगे। युवा हैं, वोट दे आए? दिखा दो एक बार मैं चाहता हूँ सब दिखा दीजिए वोटिंग करा है एक बार, सब वोटिंग। आप देख सकते हैं सारे लोग वोटिंग दे आए हैं। अब जानना ये होगा कि इन लोगों ने वोट पिछले 5 साल जो कार्यकाल योगी आदित्यनाथ के बीत गए उनको ध्यान में रख कर दिया है। अच्छा बुरा क्या क्या उन्होंने, वो मुझे नहीं पता, ये बताएंगे। भाई साहब बताइए, इस बार वोट कराए आप तो किसके तरफ करके आए? साइकिल। साइकिल? क्यों साइकिल पे? साइकिल पे क्यों, कुछ सोचा होगा आपने? हाँ सोचा है। क्या सोच के वोट किया साइकिल पे? अब जिताएंगे। जिताएंगे साइकिल। साइकिल जिताएंगे? हाँ बस साइकिल जिताना है। भाई साहब आप बताइए। हम लोग समाजवादी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर अखिलेश यादव की सरकार बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने साइकिल पे वोट दिया है। गरीबी लोगों को योजना जो चलाई गई हैं, चाहे वो कन्याधन हो, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे 108 हो, चाहे 112 हो, सारी चीज़ें अखिलेश यादव की दी हुई हैं। केवल इन्होंने फीता काटने का काम किया है और इन्होंने केवल देश में नफरत फैलाने का काम किया है। और इन्होंने विकास के नाम पर गरीब जनता का, खास तौर से दलितों का और अल्पसंख्यकों का शोषण किया है। ये सरकार केवल पूंजीपतियों की सरकार है। क्या ये सरकार किसानों की सरकार नहीं है? क्योंकि नरेंद्र मोदी मंच से कहते हैं हम किसानों की आय को 2022 तक दुगनी कर देंगे। क्या ये बोला गया उनके द्वारा ये पूरा नहीं हो पाया? किसानों की आय तो दूनी हुई नहीं है, लेकिन किसानों की हाय दूनी हो गई इन लोगों के ऊपर, क्योंकि इन्होंने किसानों का जो शोषण किया है। इनके मंत्री किसानों पर गाड़ी चढ़ा रहे हैं। माननीय आजम खान साहब बकरी चोरी, भैंस चोरी में जेल में हैं, और हत्या के आरोपी टैनी के पुत्र, एक मंत्री के, मिनिस्टर के पुत्र 4 माह के अंदर जमानत होकर बाहर आती है। तो ये किसानों की सरकार नहीं है मेरे भाई, ये सरकार केवल पूंजीपतियों की सरकार है। इस सरकार को इस बार प्रदेश की जनता उखाड़ फेंकने का काम करेगी, और वही हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। और एक तरफ पूरी भाजपा, पूरा मिनिस्टर, प्रधानमंत्री से लेके पूरे मंत्रिमंडल से लेके पीएम सीएम से लेके सारे लोग लगे हुए हैं। एक तरफ अकेला मुलायम का लाल छठा ताल ठोके हैं मैदान के अंदर, और इन लोगों को धूल चटाने का काम करेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। चाचा जान, आपने किसको वोट दिया इस बार और क्या सोच के दिया? विकास के नाम पर। विकास के नाम पर? क्या ये वाली सरकार नफरत फैला रही थी क्या? नफरत से ज्यादा और जो होता है वो फैला रही। किनको? नफरत से भी ज्यादा फैला रही वो। अच्छा हाँ, तो इस बार विकास के नाम पर किसको? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। भाई साहब जल्दी से जानेंगे, विकास किसको दिया वोट? अखिलेश यादव को दिया। अखिलेश यादव को दिया। विकास विकास किया था। अच्छा, बेहतर, ठीक है। भाई साहब बताइए, वोट दिया है? वोट दिया है।
किस पे? अखिलेश अखिलेश यादव। क्या सोच के? ये सोच के गए 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने अपनी पेट भरती रहे और देश के लिए कुछ नहीं किया। सब बेट डारा उन्होंने कुछ नहीं बचाया। मैं प्लेटफार्म से लेके हर चीज, हवाई अड्डा, हर चीज बेट डारी। क्या बचा देश की बात? कुछ नहीं बचा। अरे हवाई अड्डा आप बेचने की बात करें, अभी तो जेवर में इतना बढ़िया हवाई अड्डा बनने वाला है, बताइए। अखिलेश यादव। विकास नहीं हुआ क्या इस कार्यकाल में? ना कोई विकास नहीं, क्या हुआ तब कुछ बताइए। कुछ नहीं विकास। अखिलेश आएंगे, सिर्फ अखिलेश। अखिलेश जी किसको देख रहे हैं इस बार? जी अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव किसको देख रहे हैं? बेरोजगारी के मुद्दे पे अखिलेश यादव को वोट दिया है। बेरोजगारी के तो अखिलेश यादव आएंगे तो उम्मीदें हैं कि अखिलेश यादव रोजगार देंगे, युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। भाई साहब बताइए। कौन सी बात करो भैया? अरे आप नहीं बता सकते क्या? हम बोलेंगे समाजवादी पार्टी। समाजवादी क्यों समाजवादी? देखो भाई साहब, डबल इंजन की सरकार को धक्का लगाने में ताकत ज्यादा लग रही और साइकिल में कम ताकत लग रही। हम कम ताकत वाली साइकिल को देंगे वोट, ठीक है। डबल इंजन की सरकार इस बार फेल हो जाएगी, सिर्फ 2 पहियों वाली साइकिल पे। यार ईंधन बहुत ज्यादा खा रही वो, और इंसान की अभी ईंधन ज्यादा खा रही है। जो जब ईंधन खत्म हो जाएगा तो इंसान धक्का लगाएगा तो ज्यादा ताकत लगेगी। और साइकिल तो बिना तेल वाली है, बिना ईंधन वाली, और धक्का लगाएंगे तो कम ताकत में पहुंच जाएगी लखनऊ तक। सही सही, लखनऊ तक, यानी कि साइकिल इस बार लखनऊ तक पहुंच जाएगी, क्योंकि ईंधन, पेट्रोल और खाने वाला तेल हर चीज महंगी हो गई है ना? किसको देख रहे हैं इस बार? भाजपा को देख रहे हैं भाई। हाँ, उसका काम अच्छा है, हमको अच्छा लगा। गुंडा राज भी खत्म हो गया, सब कुछ बड़ी, और वो शांति से जी रहे हैं। बहू बेटियाँ आधी रात को करती हैं, जाती हैं, वो और कुछ नहीं, बढ़िया शांति से जी रहे हैं। मगर आप वो दिन क्यों भूल जाते हैं? हाथरस में एक बेटी के साथ रात में उसके चिता को जला दिया जाता है। नहीं ठीक है, उनके मंत्रिमंडल में गृह मंत्री टेनी वो चढ़ा देते हैं जीप उनके बेटे, और उनको जमानत मिल जाती है। आप कह रहे हैं अपराध व्यवस्था कम हो गई है। अपराध व्यवस्था तो कहीं ना कहीं तो हो ही जाता है एक आदमी। कोई कुल मिला के चावल में एक दो दाने कंकड़ कोई भी सरकार भी बने, अपराध तो होंगे, वो रुक नहीं सकती भी। भाजपा के कार्यकाल में क्या अपराध पूरी तरह कम हुआ है? हाँ, कम हुआ बस। अच्छा, बहुत हद तक कम हुआ है, मगर पूरा कम नहीं हुआ है। कम नहीं। ठीक है, और एक आध दो काम आपको बेहतर लगे हों? बन रही हूँ, बढ़िया लगे, रोड बन रहे, बढ़िया बना। ठीक है। सरकारी आंकड़े उठा के देख लीजिएगा आप, 2017 के अपराधों में और 2021 के अपराधों में ठीक दूना इजाफा हुआ है, डबल बढ़ोतरी। मैं नहीं कहता हूँ ये आप आरबीआई की रिपोर्ट कहती है। एनसीआर की रिपोर्ट कहती है ये। और ये तो ऐसा है ना कि अब जो लोग कहते हैं या तो उन्हें ज्ञान नहीं है या फिर उनको जानकारी नहीं है। और जो 750 किसानों के जो हत्यारे, 750 किसानों की बुहार पड़ेगी इन पर कि इनको सुपड़ा साफ हो जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। यहाँ जनता ऐलान कर चुकी है।